तो 94 अंकों की बढ़त एक अच्छा रुझान देखने को मिला है, जहां पर ज्यादातर समय आज हमने एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा शांत बिताया, लेकिन सेकंड हाफ में क्या तेजी आई और क्या यहां पर खरीदारी बनती दिखाई दी। निफ्टी बैंक आज फिर विनिंग आइडियाज के साथ यहां पर भागा है। इंडसइंड बैंक का काफी बड़ा मूव देखने को मिला, 250 अंकों से ज्यादा का उछाल दरअसल निफ्टी बैंक ने अपने नाम किया 36,230 के लेवल्स पर। आज आईटी काउंटर्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी 190.2 पर। हालांकि हमने देखा है मिड कैप आईटी में ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेड्स देखने को मिले, लेकिन निफ्टी आईटी का पूरा इंडेक्स 181 पॉइंट ऊपर आज के दिन। वेरी क्विकली लेकर आइएगा एफएमसीजी वाला सेक्टर, साथ ही साथ देख लेते हैं सेक्टोरली स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दी। तो एफएमसीजी 300 सवा 300 के पॉइंट की बढ़त, 300 का आज स्पेशल मेंशन करना चाहिए क्योंकि आईटीसी 300 पर पहुंचा जरूर था, उसके पार निकला था। और एशियन पेंट, पिडिलाइट, ये बाकी स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। वेरी क्विकली मेटल्स आपके लिए, कैपिटल गुड्स आपके लिए, वो सारे सेक्टोरली क्या मूव्स रहे हैं वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर हम हीट मैप पर जाएंगे। मेटल काउंटर्स में 48 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली। आज थोड़ी सी नरमी थी यहां पर। ऑटो काउंटर्स करीब करीब 80 अंकों की बढ़त पर। अब आइए हीट मैप पर, जो आपको क्लियर कट एक इंडिकेशन देगा कि क्या एक्शन। लेकिन कैपिटल गुड स्टॉक्स जिस पर सबसे ज्यादा हमने टाइम बिताया है, आज 550 पॉइंट का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। तो आपने सुन ली है वो बेल और एक बहुत ही मधुर आवाज आज की क्लोजिंग की 16,612 पर इस समय निफ्टी टिकता हुआ। आज का टॉप परफॉर्मर इंडसइंड बैंक, नंबर्स के बाद एक बहुत बड़ा मूव आया, 950 पर जाकर टिका है। लेकिन ये अकेला नहीं है, बजाज फाइनेंस भी 3%, सवा 3% की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ। बजाज फिनसर्व देखिए, एक्सिस बैंक के ट्रेड्स देखिए, इन सब में हमने देखा एक अच्छी खासी खरीदारी दिखाई दी है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर जो 3% ऊपर, टाटा कंज्यूमर के साथ नेस्ले इसके ठीक नीचे है, जहां पर हमने देखा है 1.5% का इजाफा। एशियन पेंट में करीब 2-2.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी। कुछ और कंजम्पशन थीम वाले काउंटर्स अगर आप पिक करें तो आईटीसी को नहीं भूल सकते। आईटीसी के लिए आज स्पेशल मेंशन 300 के ऊपर 3 साल बाद ये निकला है और एक अच्छा एक्शन यहां पर बनता दिखाई दिया। आयशर मोटर्स, ग्रासिम हो, यूपीएल जैसे काउंटर्स, इन सब में अच्छी तेजी देखने को मिली। ऑटो में देखिए एमएनएम जैसे काउंटर्स, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में खरीदारी देखने को मिली है। क्या नहीं चला या फिर क्या थोड़ा सा हल्का था? डॉक्टर रेड्डीज दबाव में, एसबीआई लाइफ में मुनाफा वसूली, कोटक के नतीजे आएंगे सैटरडे को, उसके पहले नरमी दिखा रहा है। और कल इसी की बात हो रही थी, मार्केट में जब तेजी आती है कोटक साइड में बैठ जाता है, आज ठीक उसी का एक रिपीट परफॉर्मेंस। टेक महिंद्रा में भी आज थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। कल शाम को दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे, उसके पहले लोग थोड़े से शांत थे। जेएसडब्ल्यू स्टील के भी नतीजों से पहले स्टॉक थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया। तो ये है फिलहाल आज का मूव, 90 अंकों की बढ़त निफ्टी में और 16,600 के ऊपर दरअसल ये वीकली एक्सपायरी का क्लोज आता हुआ दिखाई दिया है, जो एक अच्छा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है। चलिए देख लेते हैं सीधा सौदा में आशीष और नीरज की तरफ से किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि वहां पर भी कई सारी विनिंग आइडियाज हम आपके लिए सुबह सवेरे लाते हैं। तो टाटा कॉम भागेगा, नंबर्स के बल पर, ये आपको कहा था 10% गया ऊपर। इंडसइंड बैंक 8% ऊपर, ये आशीष की टीम का परफॉर्मर। सैस्किन और ग्लैंड फार्मा में नंबर्स के बाद थोड़ा सा प्रेशर, 5 से 6% की गिरावट इन स्टॉक्स में भी देखने को मिली। अब आइए नीरज के टीम पर। तो चीनी कंपनियों में आज हमने देखा बड़ा मूव। अवध, धामपुर, दालमिया भारत, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये पूरा का पूरा चीनी का पैक ही इन्होंने आपके सामने पेश किया और सभी काउंटर्स में आज देखिए अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी। तो ये है फिलहाल आज के लिए सीधा सौदा का परफॉर्मेंस। लेकिन ओवरऑल एक शानदार सत्र और उससे भी शानदार एक वीकली एक्सपायरी। वीरू जी हाँ, शानदार वीकली एक्सपायरी। और हर्षदा, आज का ये जो पूरा का पूरा प्राइस जोन है निफ्टी का और निफ्टी बैंक का, मैटर करेगा हमारे लिए लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी। और आज हमारी जो क्लोज हो रहा है, आप समझ लीजिए जो एवरेज की प्लेसमेंट है, हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स पे प्लेस्ड है 16,525 पे। वहां से अगर आप देखें 75 और करीब 80 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आई है हमारी। और अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, निफ्टी बैंक की क्लोजिंग 36,200 और 200 डे में से अप्रॉक्सीमेटली अब ये क्लोजिंग जो है वो 35,400, 400 और लगभग 600, 700, 800 पॉइंट ऊपर की एक क्लोजिंग है। बट निफ्टी को आज अगर आप देखें बहुत सारे सेक्टर्स का योगदान मिला, जिसमें केमिकल्स थे, जिसमें कुछ आईटी थे, कुछ में अगर आप देखें रिलायंस था, और साथ ही साथ याद रखिएगा केमिकल स्पेस बास्केट, बहुत अच्छा मूव देखेगा ये आज। फिलहाल चलिए इस क्लोजिंग में इतना ही और इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात कल सुबह शुक्रवार को। और कल फ्राइडे फैक्टर भी काम करेगा एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आज वॉल स्ट्रीट पर हर्षदा कुछ अच्छा हो।
फिंगर्स क्रॉस्ड। वीर और मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे।